हाय, मैं हूँ आपकी अनामिका फ्रॉम रोलिंग पम्पकिन प्रोडक्शंस। ऑल राइट, टुडे वील टॉक अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ कांग्रेस, द वक्फ एक्ट 1995, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। तो सुनिए, 1947 में कांग्रेस ने 40% इंडियन लैंड मुस्लिम्स को दे दिया, पर उनको वो भी काफी नहीं लगा। सो दे केम अप विद दिस मास्टरपीस, दैट इज वक्फ एक्ट। रेडी हो जाइए क्योंकि इसके प्रोविजन सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले समझिए वक्फ होता क्या है। सिंपल सी बात है, ये एक मुस्लिम चैरिटी सिस्टम है। मान लीजिए कि अहमद अंकल 80 साल के हैं, उनके पास 2 फ्लैट्स है। उन्होंने सोचा कि एक फ्लैट वो अपनी कौम को डोनेट कर देते हैं बिफोर दे लीव दिस दुनिया, तो उन्होंने एक फ्लैट वक्फ को दे दिया। अब वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई। वक्फ बोर्ड इसका ओनर नहीं है, केयर टेकर है। वो इसको मुस्लिम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या कम्युनिटी हॉल के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल फॉर मुस्लिम्स। ये था इसका असली मीनिंग, बट ये मीनिंग टाइम के साथ बदल गया। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, हिंदूज ने पाकिस्तान में अपनी लैंड छोड़ दी और इंडिया आ गए, और मुस्लिम्स ने इंडिया में अपनी लैंड छोड़ दी और पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान ने हिंदू लैंड्स कॉन्फिस्केट करके मुस्लिम्स और गवर्नमेंट को दे दिए, लेकिन यहां नेहरू जी ने बोला कि कोई भी हिंदू मुस्लिम्स की लैंड को हाथ नहीं लगाएगा जो पाकिस्तान चला गया है। उन्होंने सारी अबैंडन्ड मुस्लिम लैंड्स कलेक्ट की और वक्फ को दे दी। 1954 का वक्फ एक्ट इतना डेंजरस नहीं था, बट असली गेम चेंजर आया 1995 में, जब पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ एक्ट 1995 लॉन्च किया और वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई। अब सुनिए इसके ड्रैकोनियन प्रोविजंस। तो अपनी बेल्ट टाइट कर लीजिए और सुनने को तैयार हो जाइए। सेक्शन 3R, वक्फ का मतलब क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी जो मुस्लिम लॉ में पायस, रिलीजियस या चैरिटेबल है, मतलब इंडियन लॉ नहीं, मुस्लिम लॉ डिसाइड करेगा। अगर उनको लगा कि कोई लैंड उनका है, वो बोलेंगे ये वक्फ का है, एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल, तुमने ये 2010 में रमेश से एक लैंड खरीदा था। रमेश ने 1965 में वो लैंड सलीम से ली थी, तो वक्फ बोल सकता है कि 1964 में सलीम ने ये लैंड वक्फ को दे दिया था, तो अब ये हमारा हुआ। व्हाट विल यू डू? आप कोर्ट नहीं जा सकते, सीधे स्टेट वक्फ बोर्ड के पास आपको जाना पड़ेगा। आखिरकार वक्फ बोर्ड क्या है? ये एक कमेटी है जिसमें 7 लोग हैं और सब मुस्लिम्स हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं। कांग्रेस ने टेम्पल एक्ट बनाया तो टेम्पल्स को गवर्नमेंट के अंडर लाया गया, तो बोला कि कोई भी नॉन हिंदू भी टेम्पल बोर्ड में आ सकता है। लेकिन वक्फ एक्ट में नो 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 नॉन मुस्लिम अलाउड, फुल ऑटोनॉमी दी गई। नेक्स्ट है सेक्शन 4। वक्फ का सर्वेयर पूरा एरिया घूमता है। अगर उसको लगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो नोटिस भेज देता है। अनलिमिटेड पावर्स है सर्वेयर के पास। नेक्स्ट है सेक्शन 28। वक्फ का सीईओ, जो कि मुस्लिम होना चाहिए, कलेक्टर को ऑर्डर दे सकता है। जब तुम्हें नोटिस मिलेगा, तुम्हें अपने सारे पेपर्स, रजिस्ट्री, ड्राइंग्स लेके वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। वही वक्फ बोर्ड जो भी तुम्हें नोटिस भेजेगा, और तुम्हें उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि ये तुम्हारी लैंड है, तो ओनर्स तुम पर है। नेक्स्ट है सेक्शन 40, सबसे मजेदार पार्ट। वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा कि लैंड तुम्हारी है या उनकी, और उनका डिसीजन फाइनल है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वक्फ ही पुलिस है, वक्फ ही लॉयर है और वक्फ ही जज है। सब कुछ वक्फ ही है। अगर तुम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए और उन्होंने बोला लैंड छोड़ो, तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते आप। नेक्स्ट इज सेक्शन 83। तुम्हें वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। हर स्टेट में 1-2 ट्राइब्यूनल होते हैं, मतलब कैपिटल सिटी भागना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल में 2 जजेस होते हैं और एक एमिनेंट मुस्लिम होता है। अगर वहां भी हार गए तो सेक्शन 85 बोलता है ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। नो सुप्रीम कोर्ट, नो हाई कोर्ट। हाँ, बाद में मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान जिंदल 100 केस में इसको स्ट्राइक डाउन करके बोला था कि हमसे बड़ा कोर्ट कोई नहीं है।
अब आप कुछ और वक्फ एक्ट के जेम्स सुनिए। सेक्शन 54 एंड 55। अगर वक्फ को लगा कि तुम्हारी लैंड उनकी है, वो तुम्हें इंक्रोचर बोल के डीएम एसडीएम को ऑर्डर दे सकते हैं तुम्हें निकालने का, और वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। रियल केसेस 2005 में यूपी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पे क्लेम किया, एएसआई से हार गए। ज्ञानवापी केस में भी ये ट्राई किया गया था, लेकिन वहां पे भी फेल हो गए थे। पर सवाल ये है, बड़े लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कॉस्टली लॉयर्स हायर कर सकते हैं, पर कॉमन इंसान क्या करेगा? इनफैक्ट तमिलनाडु के केस में भी वक्फ ने पूरे विलेज को क्लेम कर दिया था। बोला, हमें प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम प्रूफ करो कि ये तुम्हारी है। अब बड़ा सवाल, इस सेक्युलर कंट्री में एक ऐसा रिलीजियस एक्ट कैसे आया? हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स के लिए तो ऐसा एक्ट कोई भी नहीं है। अगर क्रिश्चियंस या सिख हिंदू लैंड इंक्रोच करते हैं तो सिविल कोर्ट, पर यदि मुस्लिम ये करे तो वक्फ ट्राइब्यूनल। अरे भाई क्यों? सिर्फ एक खास रिलीजन को ये प्रिविलेज क्यों है? इस एक्ट की वजह से वक्फ इंडिया की एक रिचेस्ट बॉडी बन गई है। इसके पास 7 लाख एकर्स की प्रॉपर्टी है, 12 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू। ये अपनी लैंड रेंट पे दे सकती है, ये करोड़ कमाते हैं, एंड रिलीजियस अपलिफ्टमेंट और केसेस लड़ने के लिए, प्लस गवर्नमेंट भी इनको फंड करती है। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 एक ब्लैंक चेक है जो कि कांग्रेस ने कम्युनिटी को दे दिया। इसका अमेंडमेंट नहीं, बल्कि एबॉलिशमेंट होनी चाहिए। ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी की वायलेशन है। आप खुद भी इसकी प्रोविजंस पढ़ सकते हैं इंडियन कानून या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वेबसाइट पे। शेयर करिए और आवाज उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू। नमस्ते।